रामलाल शहर में एक मुर्दा घर में नौकरी करता था। रामलाल बहुत गरीब था। परिवार को पालने के लिए ही उसने इस नौकरी को चुना था। उसकी पत्नी बिमला और बेटी दुर्गा गांव में रहते थे। रामलाल शहर में ही एक कमरे के मकान में किराए पर रहता था। रामलाल की ड्यूटी का समय बदलता रहता था, कभी दिन का समय, कभी रात का समय। अभी रामलाल दिन की ड्यूटी कर रहा था और दिन भर ड्यूटी करके घर वापस जा रहा था। तभी रात की ड्यूटी करने वाला महेश आ जाता है। रामलाल भाई, कल से तुम्हारी रात की ड्यूटी लगेगी, मेरी तो दिन की हो जाएगी। अब मैं कुछ दिन तक रात को आराम से सोऊंगा। हाँ महेश भाई, कल से मेरी रात की ड्यूटी है। कोई नहीं, थोड़े दिन की ही बात है, फिर तो दिन की ड्यूटी हो जाएगी। अब काम है, करना तो पड़ेगा ही, वरना परिवार कैसे चलाएंगे। तुम्हें पता है, आज तो हैरानी की बात हुई। मुर्दा घर में एक ही परिवार के 5 मुर्दे पोस्टमार्टम के लिए आए और आज रात मेरी ही ड्यूटी है। अरे अब तो हमें आदत हो गई है ये सब देखने की। अच्छा मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। रामलाल घर चला जाता है और महेश अपनी रात की ड्यूटी करने लगता है। सब डॉक्टर जा चुके थे। महेश अकेला ही मुर्दा घर में ड्यूटी दे रहा था। महेश मुर्दा घर के गेट पर बैठा था। ये मदन को भी आज ही गांव जाना था। वो साथ में होता था तो बातों में समय बीत जाता था। बिल्कुल अकेले बैठे बैठे तो दिमाग खराब हो रहा है और बड़े जोरों की प्यास लगी है। अंदर से पानी पीकर आता हूं। अरे लाइट को भी अभी जाना था। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये आवाजें कैसी? महेश को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो मुर्दा घर के कमरों में जाता है जहाँ पर सभी मुर्दे रखे हुए थे। वो हैरान रह जाता है। जो 5 मुर्दे एक ही परिवार के सुबह पोस्टमार्टम के लिए आए थे, वो जिंदा हो गए और बहुत तेज से हंस रहे हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मुर्दे जिंदा हो गए? ये सब भूत बन गए हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। महेश डर कर भाग जाता है। सुबह जब रामलाल ड्यूटी पर आता है, ये महेश कहाँ गायब हो गया? लगता है रात की ड्यूटी करके सुबह जल्दी चला गया। लगता है मुझे बिना बताए ही गांव चला गया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो कुछ दिनों से गांव जाने के लिए कह रहा था। हो सकता है उसे कोई काम आ गया होगा। ये आवाजें कैसी? ये क्या है? ये मुर्दे तो जिंदा हो गए। भूत, भूत, कोई बचाओ। लगता है किसी ने हमें देख लिया है। भागने न पाए, पकड़ लो उसे। अब तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तू चाहता है कि हम तुझे जाने दें तो ठीक है, हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, पर तुझे हम 5 के शरीर छुपाने होंगे ताकि हमें कोई न जलाए। और जब भी मुर्दा घर में कोई मुर्दा लड़की आएगी, तुझे उसकी लाश कुछ घंटों के लिए हमें देनी होगी। रामलाल डर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 5 मुर्दों के शरीर को मुर्दा घर के एक स्टोर में छुपा दिया, जहां रामलाल के सिवा कोई आता जाता नहीं था। और अगली रात मुर्दा घर में आई एक स्त्री की लाश को उसने मुर्दों को दे दिया। मेरी शादी होगी माँ, पापा, भैया, भाभी। हाँ, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, खूब दहेज मिलेगा। इस लड़की को जिंदा करो, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। चलो नाचो गाओ। मुर्दा लड़की जिंदा हो जाती है। मुर्दों की बारात नाचने गाने लगती है। रामलाल वहीं खड़ा सारा नजारा देखता रहता है। वो डर से कांप रहा था। कुछ घंटों के बाद वो मुर्दे लड़की को दोबारा मार देते हैं और रामलाल लड़की की लाश को वापस मुर्दा घर में रख देता है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। रामलाल लड़की की लाश लेकर आता, मुर्दे उसे जिंदा करते और कुछ घंटे बारात निकलती, शादी होती और दोबारा लड़की को मार दिया जाता। रामलाल वापस उस लाश को मुर्दा घर में रखा था। मुर्दा घर में ये सब कई दिनों तक चलता रहा। रामलाल बहुत दुखी हो चुका था।
एक दिन जब वो रात की ड्यूटी करके सुबह घर लौटा, बिमला तुम अचानक, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि अभी शहर मत जाना। मेरी सुबह और रात दोनों समय की ड्यूटी बंधी हुई है क्योंकि महेश गांव चला गया है और दूसरा गार्ड अभी नौकरी पर नहीं आया है। दुर्गा का मन बहुत उदास हो रहा था। उसका मन था कि वो तुम्हारे पास कुछ दिन रह ले, इसीलिए हम दोनों सुबह की बस से शहर आ गए। बापू, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है दुर्गा बेटी, बात कुछ और है। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरी जान पर मुसीबत आ गई है और मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। रामलाल विमला और दुर्गा को सारी आप बीती बताता है। दुर्गा एक साहसी लड़की थी। वो रामलाल से कहती है, बापू, आप ही तो कहते हैं ना कि दुनिया में ईश्वर की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। भगवान की ताकत के सामने सारी ताकत बेकार है। और आपने तो मेरा नाम दुर्गा रखा है। मैं आपको इस मुसीबत से छुटकारा जरूर दिलवाऊंगी। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप कीजिएगा। आखिर तू कहना क्या चाहती है दुर्गा बेटी? बापू, आज रात मैं आपके साथ मुर्दा घर चलूंगी। मुझे आप भूतों के सामने एक लाश बनाकर ले जाओगे। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दुर्गा बेटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। सुनो जी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। ये आपको इस मुसीबत से जरूर निकाल लेगी। रामलाल दुर्गा को लेकर मुर्दा घर पहुंचता है। दुर्गा मरी हुई होने का नाटक करती है। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी रामलाल, पर कोई बात नहीं, लाश तो तुम ले ही आए हो। चलो अब सब मेरी बारात की तैयारी करो। दुर्गा तो पहले ही जिंदा थी, पर वो उसी वक्त जिंदा होने का नाटक करती है। अब ये जिंदा हो गई है, अब हमारी शादी होगी। वैसे आप लोग ये मुर्दों की बारात क्यों निकाल रहे हैं? हमारी शादी तो बिना बारात निकाले भी हो सकती थी। नहीं, हमें बारात निकालने का बहुत शौक है, क्योंकि जिस दिन मेरी बारात शादी के लिए जा रही थी, रास्ते में एक लटकते हुए बिजली के तार से मुझे करंट लग गया। मुझे बचाने आए मेरे माता पिता और भाई भाभी भी उसी वक्त करंट से मारे गए। हमारे सबके सपने चूर चूर हो गए। इसलिए ये सब अपना शौक पूरा करने के लिए मेरी बारात आज भी निकालते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने ये सब इसलिए पूछा ताकि तुम सबको मुक्ति मिल जाए और तुम्हारी आत्मा तड़पती न रहे और ना ही किसी को परेशान करे। दुर्गा सभी मुर्दों पर गंगा जल छिड़क देती है। गंगा जल की बूंदें पड़ने से सभी मुर्दे तड़पने लगते हैं और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाते हैं। दुर्गा रामलाल के गले लग जाती है। आज उसने अपने पिता को एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकाल दिया था। उसके पश्चात रामलाल ये नौकरी छोड़ देता है और अपने परिवार के साथ गांव वापस लौट जाता है।